औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं मंजूर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज आप लोग देख रहे होंगे कि मैं किस जगह पर खड़ा हूं और कुछ देर के बाद मैं इसका मुकम्मल इंट्रोडक्शन आपको देता हूं। ये रेलवे कॉलोनी है, सरगोदा की रेलवे कॉलोनी है और जहां पर मैं फ़र्स्ट ईयर का स्टूडेंट था तब मैंने यहाँ पर अपने ट्यूशन का आगाज़ किया था, यानी घरों के अंदर मैंने ट्यूशन पढ़ाने का आगाज़ किया। और इस वक्त मेरे साथ एक शख्सियत खड़ी है, ये ग़ुलाम मुस्तफ़ा मिन्हाज साहब हैं और इनके वालिद गिरामी पाकिस्तान रेलवे में मुलाजिम रहे और 1995 में जो है वो रिटायर हुए और अभी अल्लाह ताला के फज़ल व करम से वो हयात हैं और ये उनके साहबजादे हैं। और इनको भी मैंने पढ़ाया, इनके सारे छोटे बहन भाई जो हैं वो मुझसे पढ़े। ये एक बड़ी सक्सेसफुल स्टोरी है, ये एक बड़ी कामयाब कहानी है कि ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब जो हैं जिनका बचपन एक बड़ी कसम पुरसी में गुजरा, मुश्किल हालात में गुजरा। ये आप कॉलोनी देख रहे होंगे, थोड़ा सा व्यू दिखाइएगा। ये इस कॉलोनी के अंदर रहे हैं और इस कॉलोनी के अंदर इनका बचपन गुजरा, लेकिन कुछ ज़्यादा माली हालात जो है वो अच्छे नहीं थे। लेकिन आगे चलकर जब मैं आपको दिखाऊंगा कि इस वक्त ये किस मकाम पर हैं, किस स्टेज पर हैं, तो आपको यकीनी तौर पर खुशी होगी कि ऐसे लोग जो हैं वो कितने काबिल कद्र हैं और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का कीमती सरमाया है। और नौजवान नस्ल के लिए ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो हैं वो एक इंस्पायरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरी हैं। तो मैं आपको उस घर के अंदर लेकर चलता हूँ जहाँ इनका बचपन गुजरा था। जी अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा भाई। जी वालेकुम सलाम। मुस्तफ़ा भाई, आपको अपने बचपन की यादें ताज़ा हुई? यहाँ हम खेलते रहे हैं, जिंदगी गुजर गई है सारी इधर बचपन मेरा। और ये थोड़ा सा क्वार्टर जो है वो उस लिहाज से थोड़ा सा तब्दील भी हुआ। यहाँ पर एक कमरा हुआ करता था, आपको याद होगा? यहाँ कमरा हुआ करता था, यहाँ नलका लगा हुआ था, उसके साथ एक बहुत खूबसूरत मीनार भी था, यहाँ लगा हुआ था जो हमने लगाया था खुद। और ये यहाँ बैठक नुमा कमरा था, ये जगह जी, ये थोड़ा सा सीन होता था। आज ये मुझे घर छोटा छोटा लग रहा है, ये तो काफ़ी बड़ा बड़ा घर लगता था। यानी एक कमरा था, उससे निकलते थे फिर दूसरे कमरे में जाते थे, तो ये तो सारा बदल दिया इन्होंने ऐसे। बस ऐसे सर वक्त के साथ साथ सब कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन हमारे लिए तो ये बड़ा अभी भी वही नजर आ रहा है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं 31 साल बाद यहाँ पर मैं आया हूँ। 1992 में मैंने यहाँ से आगाज़ किया था अपने कैरियर का बतौर टीचर और मैं 31 साल बाद इस जगह पर आया हूँ। और सबसे मेरी जो पहली ट्यूशन थी वो ये लोग थे, इनके छोटे बहन भाई थे। अब वो भी अल्लाह ताला के फजल व करम से बहुत अच्छे मकाम पर हैं। थोड़ा सा बेटा इसका थोड़ा सा व्यू लीजिएगा, थोड़ा देख लीजिए जी। जी ये कमरा था और इससे आगे भी एक कमरा है। मुस्तफ़ा भाई जो हैं यहाँ पर अपना बचपन जो है वो यहाँ से गुजार कर गए हैं। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये कैसी कामयाब कहानी है रेलवे कॉलोनी की। इस वक्त मैं अंदर खड़ा हूँ, तो इस मैं मज़ीद आपको आगे लेकर चलता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ा ताउन कर रहे हैं। अब इस घर के अंदर कोई और जो है वो रह रहे हैं, यानी ये भी पाकिस्तान रेलवे के मुलाजिम हैं। 10 साल हो गए इनको यहाँ पर जो है वो रहते हुए। तो सर अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद अजीज़ भाई, आपको कितने साल हो गए यहाँ इस घर में रहते हुए? 10 साल। और ये मुस्तफ़ा भाई जो आए हैं, ये इस घर के अंदर बहुत अरसा रह करके हैं। इनके वालिद साहब ने जो है वो पाकिस्तान रेलवे की बहुत खिदमत की। अब तो रेलवे की सिचुएशन जो है वो भी बहुत बदल गई होगी, तो आप अपनी मुलाजमत से मुतमईन हैं? ठीक है, अच्छा। तो और कुछ कहना चाहेंगे मुस्तफ़ा भाई के हवाले से? अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये है रेलवे कॉलोनी। इस घर के अंदर भी मैं आया करता था, अब तो वो पता नहीं कहाँ चले गए होंगे। तो वो भी ज़ाहिर उनके फादर ने वो रिटायर हो गए होंगे। और ये बहुत पुरानी कॉलोनी है और यहाँ आकर बड़ा जो है वो सुकून मिलता है, क्योंकि बचपन जो है वो यहाँ गुजरा। और वो जगह जहाँ पर इंसान का बचपन गुजरता है, यकीनी तौर पर वो जगह जो है वो बहुत अच्छी लगती है। मुस्तफ़ा भाई, उसके बाद कितनी दफ़ा यहाँ पर आना हुआ जब से अब यहाँ से गए हैं? नहीं सर, बस 2 दफ़ा दोस्त कुछ करते हुए थे, दूसराने यहाँ हमारे थे, तो हम आए हैं इधर बैठे रहे हैं, उसको हम खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे यहाँ, वो सामने में सुनाई थी। जी जी। तो यहाँ पे खेलते तो हमारी बॉल बहुत ज़्यादा ना इधर जाती थी। इस कोर्ट में ना बहुत सारी बॉल मार जाती थी ऊपर, जब छत पे बॉल चली जाती, क्रिकेट का बड़ा शौक था। जी जी। तो उधर हम बड़ा यहाँ बचपन जो है यहीं गुजरा हमारा सारा। तो जब बॉल इधर चला जाता था तो काफ़ी देर के लिए जो खेल जो है वो तो रुक जाता होगा? वो रुक जाता था, खेल रुक जाता था। फिर बॉल एक लड़के ऊपर चढ़ाना, वो बॉल लेके आते थे, तब जाके जनाब दोबारा गेम। ये पिच
जी जी। मुस्तफ़ा भाई, आपने कुछ पुराने दोस्तों के नाम बताइए। यहाँ के तस्वर था लड़का, एक मलिक का काशिफ था, वो हमारा दोस्त था। वो यहाँ रमज़ान में लड़का रहता था, चांद का ये सामने घर है, जी ठीक है। इधर लड़का तो था मेरे घर में, वो सामने घर असलम का घर है, वो मेरा दोस्त असलम का घर था। शायद वो आप भी यहाँ रहते हो कोई? नहीं, अब कोई नहीं है, अच्छा। मतलब कोई भी नहीं है हमारा। जब हमारा दौर था ये, उस वक्त ना सब कुछ बड़ा खूबसूरत था। इस वक्त तो यहाँ बड़ी रौनक होती थी, अब तो वीरान हो गई आपकी। जी जी। ये बच्चे कुछ बैठे हैं, पता नहीं अब ये खेल रहे हैं। क्रिकेट खेलते हैं बेटा यहाँ पे आप लोग? अच्छा, इधर आए, जल्दी हैं सारे बच्चे, इधर आओ। आ जाए बेटा। आप क्यों नहीं कह रहे भाई? अब आप क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे? अभी वो हमारा जो है ना प्लेयर, वो खेलने गया ट्रॉफी। अच्छा, ये टूर्नामेंट खेलने गए हैं, इस वजह से। यहाँ पर कितने बच्चे होते हैं इस टाइम? काफ़ी बच्चे। अच्छा, आप अभी पैदा भी नहीं होते तो हम यहाँ पर रह कर गए हैं। तो अब आप लोगों को कैसा लग रहा है? यहाँ पे बड़ी अच्छी कॉलोनी है, बड़ा पुरस्कून माहौल है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपके पापा पाकिस्तान रेलवे में? आपके? नहीं, मेरे इधर नहीं होते, मेरा नाना बू होते हैं इधर। आपके नाना भी पाकिस्तान रेलवे में? हाँ जी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू वेरी मच। यहाँ का जो व्यू है हमने ले लिया, आपका पुराना घर भी हमने दिखा दिया। अब आपके उस घर में चलते हैं जहाँ पे अल्लाह ताला ने आपको आपकी ख्वाबों की ताबीर हुई और अल्लाह ताला ने आपको बहुत अच्छे घर से नवाजा है। अभी मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मुस्तफ़ा भाई, आज बहुत आपको खुशी हुई होगी, आपने जाए पैदाइश अपना बचपन की जगह देख के, कैसा लगा? सर ज़बरदस्त है, बचपन तो बचपन ही होता है, आपको पता है। अ, फिर इधर आए हैं आपके साथ तो बहुत कुछ याद आया है, पुरानी यादें हैं, ज़हन पीछे चला गया सारा, सारी वो बैग चल दी है। अभी मुस्तफ़ा भाई आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कभी वक्त था कि यहाँ से हम पैदल भी गुजरे, साइकिल भी नहीं थी होती, ऐसे फिर अल्लाह ताला ने मोटरसाइकिल अता की, अब अल्लाह ताला ने आपको गाड़ी जो है वो अता फरमाई है। तो अब क्या फीलिंग्स हैं? वो पैदल आना अच्छा लगता था या गाड़ी पे बहुत अच्छा लग रहा है? सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर टाइम ही अच्छा होता है, लेकिन उस वक्त सर कुछ और था कि कुछ भी नहीं था तो सब कुछ था। आज वक्त बड़ा चेंज हो गया सर, बड़ी तेज़ी हो गई है टाइम में, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो छोटी छोटी खुशियाँ थी ना, वो बड़ी ज़्यादा थी। मतलब महरूमी का शिकार नहीं होते थे, बड़ा मज़ा आता था ज़िंदगी का। बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अभी अच्छी गुजरी है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो मुस्तफ़ा भाई, जब आपने अपने कैरियर का आगाज़ किया था, यानी बतौर हेयर ड्रेसर आपने अपने काम का आगाज़ किया, अब आपने सीखा कहाँ से ये काम? मैं सर एज ए अपने दोस्त था, उसके पास मैं लाहौर गया हुआ था, वो सलून का काम करता था, तो उसके पास ना फिल्मी एक्टर शेक्टर आते थे कटिंग शटिंग करवाने के लिए। मुझे शौक पड़ गया इस काम का, फिर उसको मैंने कहा मुझे काम सिखाओ, उसने कहा मैं तुझे नहीं सिखा सकता। फिर उसने मुझे किसी और बंदे के पास रखवाया, वहाँ मैंने 5.5 साल काम किया, सीखा प्रोफेशनल तौर पर। मैंने काम सर सीखा था एज ए शोबिज़ में जाने के लिए, लेकिन शोबिज़ का माहौल मुझे अच्छा नहीं लगा। वहाँ मैं गया हूँ, मुझे समझ नहीं आई उसकी। फिर मैं सर बैक सरगोदा आया, तो सर मैंने अपना सलून बना लिया इधर। अल्हम्दुलिल्लाह 24 हो गए हैं, 24 साल हो गए इसको। अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग इस काबिल नहीं थे, लेकिन ये सब अल्लाह का करम है हम पे। जैसे फरमा रहे हैं कि वहाँ पर बहुत सारे फिल्मी एक्टर्स आया करते थे, तो कौन कौन से एक्टर्स को वहाँ मिलने का मौका मिला? बहुत से एक्टर उस वक्त हमारे दौर में जनाब राई साहब थे, उसके बाद गुलामुद्दीन साहब थे, शान था, मोहम्मद राना था, साइमा साहबा थी। ये सब एक्टर सबके साथ मुलाकात भी हुई है, बैठे रहे हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन उनका जो बैकग्राउंड है ना जी, स्क्रीन के बैक, वो मुझे कुछ समझ नहीं आई। लेकिन हमारी कुछ जगह वहाँ नहीं बन सकती थी, इसलिए कि कुछ फैमिली के भी मसले मसाइल थे। तो मेरा प्रोफेशनल तौर पे काम है, कोई जद्दी पुश्ती मेरा ये काम नहीं है, तुम्हारा कुछ ख़ानदानी काम है। उस वजह से काफ़ी मसले थे, इसलिए मैंने उसको रहने दिया। फिर मैंने यहाँ सलून किया अपना, अल्हम्दुलिल्लाह अब ये कर रहा हूँ, शुक्र है जी। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस वक्त में बड़ा ही पोश एरिया है ये, सेटेलाइट टाउन का बड़ा महंगा इलाका है। यहाँ पर मुस्तफ़ा भाई ने अपना घर बनाया है, तो उनके घर का विज़िट भी मैं कुछ देर बाद आपको कराता हूँ। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस वक्त में स्टेडियम रोड पर, पहले मैंने आपको सेटेलाइट टाउन कहा, ये उस एरिया से निकल जाता है। स्टेडियम रोड सरगोदा का बड़ा ही पोश और बड़ा ही मारूफ इलाका है। तो यहाँ पर मुस्तफ़ा भाई का घर है, और कुछ देर के बाद मैं उनको कहूँगा कि हमें अपने घर की सैर जो है वो करवाएँ, अपने घर का विज़िट करवाएँ। जी मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस वक्त हम स्टेडियम रोड पर मुस्तफ़ा मिनहाज साहब के घर पहुँच चुके हैं, और ये इनके ख्वाबों की ताबीर है, और ये इनका घर है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनको और कामयाबी जी। चलते हैं ऊपर, चलते हैं जी, चलते हैं। आएँगे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दूसरी मंजिल पर आपको लेकर चलते हैं। ये मुस्तफ़ा भाई का घर है माशाअल्लाह।
जी मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये दूसरी मंजिल है जिस पर इस वक्त जो है वो हम पहुंच चुके हैं। ये मुस्तफ़ा भाई ने बड़ी मेहनत करके इस घर को जो है वो बनाया है। बेटे साइड को नजर आ छोड़ो उसमें बाहर आओ तो नीचे जाओ थोड़ा बंद ही बेटे आज कोई बहन है तेरी कोई मुश्किल माशाल्लाह। मुस्तफ़ा भाई के घर के बाहर का नज़ारा ज़रा कीजिएगा। ये मुस्तफ़ा भाई ने बड़ी खूबसूरती से इसको बनाया है, सजाया है, संवारा है अपने घर को। तो ये आसपास के घर आपको नज़र आ रहे होंगे और ये इलाका है स्टेडियम रोड का, और यहाँ इसी रोड के ऊपर सरगोदा का सबसे बड़ा स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम वाक़ई है, जहाँ पर सन 1992 में पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान एक वनडे इंटरनेशनल भी खेला गया था, जो पाकिस्तान ने जीता था। इमरान खान साहब उस मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत कर रहे थे। तो ये मुस्तफ़ा भाई का घर है। थोड़ा सा बेटे इसका व्यू मुकम्मल लीजिएगा। माशाल्लाह जी, आगे माशाल्लाह। ये तस्वीर जो है वो ज़रा देखिएगा। ये मुस्तफ़ा भाई शुरू से ही जो है वो एक्टर ही थे एक तरह से, मैं आपको बताऊं तो। ये उनके देखने की तस्वीरें जो है माशाल्लाह अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो अल्लाह ताला इनको इसी तरह हंसी खुशी जो है रखे, आबाद और शाद रखे। और ये एहसन साहब का रूम है, इनके साहबजादे का एहसन साहब जो हैं वो अभी इस रूम से निकल कर गए हैं। ये स्पेशली कमरा उनके लिए जो है वो बनाया गया है ताकि वो अपनी स्टडी वगैरह कर सकें। और ऊपर जाने जी ज़रा क्या सूरत हाल है मुस्तफ़ा भाई का। ये बहुत प्यारा घर है माशाल्लाह। चलिए कुंडी खोल दीजिए प्लीज, आप आ जाए। मैं खोल चलो। मुस्तफ़ा भाई काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे सेंट भी है। यहाँ पे लगभग जो है 10 चारपाइयाँ आ सकती हैं। हाँ जी ऐसे तो गर्मियों में ऊपर आते हैं या ऐसे में ही सोते हैं? मैं सर सोते एसी में है, ऊपर नींद नहीं आती बच्चों को, लेकिन ये मैंने कभी कभार बैठता हूँ ऊपर आके। हद होगी, बच्चों को नींद नहीं आती और हम कैसे वक्त गुजार किया बस है। सर देखे ना हमारे दौर में तो लाइट भी कभी कभी बहुत ज़्यादा जाती थी, लेकिन हम सर्वाइव कर लेते। आजकल बच्चे नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। मुस्तफ़ा भाई उस घर जहाँ से अभी हम देख कर आए हैं और यहाँ फिर क्या फीलिंग्स हैं अभी इस वक्त, क्या महसूस कर रहे हैं? सर फीलिंग क्या है, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है बहरहाल। तो हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, इंसान को मेहनत करनी चाहिए सर। जब बंदा मेहनत करता है ना तो अल्लाह ताला उसका सिला देता है। ये घर कब बनाया है? ये सर मुझे 6 साल हो गए। अच्छा 6 साल हो गए। 6 साल के अंदर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी इस घर को आपने बहुत अच्छा किया है। यानी पहले इस हालत में नहीं था जब आपने लिया था? जी सर ऐसे ही है। मेरी फैमिली छोटी सी है, 3 बेटियां मेरी माशाल्लाह, एक बेटा है, 2 मियाँ बीवी है, 6 फैमिली मेम्बर है। तो फिर उस हिसाब से मैंने इसको किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर 2 बेटियां, उनके कमरा है, नीचे मेरा बेडरूम है, बेटे का अलग बेडरूम है, गेस्ट रूम अलग है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें चाहिए उसके हिसाब से बहुत है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको और जो है वो इससे भी बेहतर घर अता फरमाए। फिर हम आपके इंटरव्यू करने आएंगे। नहीं सर थैंक यू सो मच है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। लेकिन सर मैं इसमें बहुत खुश हूँ, ज़िंदगी में खुश हूँ, बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, बड़ी मुश्किल से जो है वो राज़ी किया। एहसन साहब जो हैं मुस्तफ़ा साहब के साहबजादे, इकलौते साहबजादे हैं इनके, और बहुत अच्छे बच्चे हैं। लेकिन वो इंटरव्यू उन्होंने कहा कि ये अंकल सॉरी जो कुछ हो गया मैंने बोलना नहीं है। तो उनकी जो पिक आपको दिखा रहे हैं, ये एहसन के ज़रा स्पेशली दिखाइएगा। एक ही साहबजादे हैं मुस्तफ़ा साहब के, अल्लाह ताला इनको अच्छी सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। एक बड़े कामयाब इंसान के बेटे हैं। चाहूँगा कि ये भी ज़िंदगी में बड़े इंसान बने, कामयाब इंसान बने, अपने अबू से भी आगे गुजरें, आगे निकलें। पूरी फैमिली में मुस्तफ़ा साहब के अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी आगे हैं, और हम चाहेंगे कि इनका बेटा जो वो मज़ीद आगे बढ़े। इनकी साहबजादियाँ बैठी हैं, अल्लाह ताला इन सब का नेक नसीब करे। और तो इस वक्त मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन मैं पहुँचा हूँ वाइटल सैलून पर, और ग़ुलाम मुस्तफ़ा मिन्हाज साहब इस वाइटल सैलून के ओनर हैं और वो इसको चलाते हैं, और बड़ी कामयाबी के साथ उन्होंने इसको चलाया है। और देखें ज़रा इसकी ये बैरूनी मंज़र इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, और कुछ देर के बाद मैं आपको इसके अंदर भी लेकर चलूँगा। तो मुस्तफ़ा मिन्हाज साहब जो हैं
उन्होंने इसको बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी नफासत के साथ सजाया है। यही वजह है कि सरगोदा भर से लोग यहाँ पर अपनी कटिंग वगैरह करवाने के लिए आते हैं। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर साबिक वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अकरम चौधरी साहिब और चौधरी फैसल जावेद घुमन साहिब, साबिक सूबाई वज़ीर चौधरी फ़ारूक जावेद घुमन साहब के साहबज़ादे हैं, वो भी यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं और उनके बच्चे यहाँ पर आते हैं। डॉक्टर्स यहाँ पर आते हैं, उनके बच्चे यहाँ पर आते हैं। तो मुस्तफ़ा मिन्हाज साहब जो हैं, वो उनकी खिदमत जो है वो करते हैं। तो ये उनका सैलून है जहाँ लगभग 5 बच्चे जो हैं वो काम करते हैं, यानी 5 उनके शागिर्द हैं जो यहाँ पर काम करते हैं और तकरीबन कुछ इनके शागिर्द ऐसे हैं जो 10-10, 12-12 साल से उनके पास हैं और वो काफ़ी यहाँ से जो है वो खुद पैसा बच्चे भी जो हैं वो कमा रहे हैं। तो ये सिलसिला है, ये सारी मशीनरी है जो रखी हुई है मुस्तफ़ा मिन्हाज साहब ने, जिसकी मदद से वो खूबसूरत चेहरे जो है वो बनाते हैं और खूबसूरत ज़ाहिर बाल जो हैं वो किसी भी शख्सियत की खूबसूरती में अहम किरदार अदा करते हैं। तो मुस्तफ़ा मिन्हाज साहब ने देखिए कितनी खूबसूरती से सजाया है ये वाइटल सैलून जो है वो लिखा हुआ और उसके साथ जो ख़ास तौर पर आपको जो वॉल क्लॉक आपको नज़र आ रहा है बड़े जदीद डिज़ाइन का और बहुत कम। जी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मुस्तफ़ा मिन्हाज साहब के सैलून पर मैं आया हूँ। वाइटल सैलून ये सरगोदा का बड़ा नामी गिरामी सैलून है और पूरे सरगोदा से और इसके मज़ाफ़ात से लोग यहाँ पर कटिंग कराने के लिए आते हैं। तो मुस्तफ़ा भाई, आज मैं आपको आपकी जाए पैदाइश पर लेकर गया और आपकी बचपन की यादें ताज़ा हुईं और फिर आपको मैं जो रिसेंटली जिस घर में आप रह रहे हैं वहाँ पर मैं आपको लेकर गया। अब आपके मैं सैलून पर आया हूँ, तो बचपन की यादें ताज़ा करके कैसा लगा? अच्छा लगा सर। बचपन की यादें, बचपन बचपन ही होता है। अच्छा लगा, बहुत कुछ याद आया। जी, वैसे तो कहते हैं कि वो ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर इसके बदले में लौटा दो मुझको वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो मुस्तफ़ा भाई, कभी आपने ज़िंदगी में ऐसा भी एहसास हुआ जब से आपने सफ़र का आगाज़ किया है और आपने बताया लगभग 2000 सन 2000 में आपने सफ़र का आगाज़ किया। 24 साल ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सफ़र होता है, 2 नस्लें जो हैं वो जवान हो जाती हैं। तो कभी ज़िंदगी में ऐसा भी आया कि आपने सोचा कि नहीं यार, मैंने ये नहीं, मैंने कुछ और बनना था? नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ कि ये अल्लाह का शुक्र है, मैंने यही बनना था। तो 24 साल के अंदर बड़े उतार-चढ़ाव आए। क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा ये 24 साल का सफ़र? असल ऐसा है कि स्टार्ट में जब मैंने स्टार्ट किया था ना, उस वक्त ना काम के इतने अच्छे हालात नहीं थे यहाँ सरगोदा में। मैं बड़ा परेशान हुआ, मुझे मतलब ज़्यादा डिसार्ड हुआ था। मैंने सोचा कि ये इसको ना वाइंड अप करूँ, मैं इस्लामाबाद चला जाऊँ। मैंने काम लाहौर से सीखा था। फिर मैंने, एक दोस्त है मेरा, बहुत अच्छा भाई है मेरा, तो उसने मुझे मशवरा दिया कि तू हिम्मत ना हार और अल्लाह से उम्मीद रख और यकीन रख, कर काम, अल्लाह रिज़्क देगा। अल्हम्दुलिल्लाह फिर चलता रहा सफ़र, चलता रहा। अब 24 साल यहाँ हो गए ज़िंदगी। लाहौर में कभी अपने उस्ताद साहब के पास गए हों इसके बाद? हाँ, जाता रहता हूँ। मेरे से जब चक्कर लगता है, मेरी फ़ोन पे बात होती रहती है। अच्छा, वो भी इससे ऊपर चले गए हैं या अभी वो वहीं हैं और आप उनके साथ शामिल हो गए हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उनका सलोन भी मौजूद है, लेकिन अब तो बुज़ुर्ग हो गए हैं, काम शाम मतलब नहीं करते। पहले भी काम ही करते थे, तो ठीक है, माशाल्लाह हयात है। तो मुस्तफ़ा भाई, पैदल गाड़ी का सफ़र जो है, यानी वो छोटे से घर से लेके बड़े घर तक का जो सफ़र है, वो कैसा रहा? देखें जी, मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से आप पे खुसूसी को रहमत है, कोई मेहरबानी है आप पे। आप जब मेहनत करते हैं ना, सच्चे दिल से नीयत साफ़ होती है, तो अल्लाह आप पे आसानियाँ पैदा करता है। सबसे पहले बात तो ये है। माँ बाप की दुआएं होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी भी हयात हैं, अब्बू भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआओं से सदके अल्लाह ताला मुझे सब कुछ उसी वजह से अल्लाह ताला नवाजा है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कितना शुक्र अदा करूँ, कम है। 24 साल में आपके यहाँ कितने शागिर्द आए? 24 साल में बहुत सारे शागिर्द मेरे पास आए हैं। अभी 3-4 शागिर्द मेरे बाहर हैं, काम कर रहे हैं। अभी एक शारजा में काम कर रहा है, एक दुबई में है, अभी एक यूके में गया है और अमान में एक लड़का काम कर रहा है। या सरगोदा में 3-4 सलोन हैं जो मेरे शागिर्दों के हैं, जो बच्चे मेरे से काम सीख के गए हैं। मुझे उनको देख के बड़ी खुशी होती है और उनके लिए मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला। साबिक वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा प्रोफेसर डॉक्टर अकरम चौधरी और कई पॉलिटिशियंस, एमएनए, एमपीए, काउंसलर, जनरल काउंसलर, इस लेवल के लोग, डॉक्टर्स, इस तरह के लोग आपके पास आते हैं तो कैसा फील होता है? अच्छा लगता है जी, इज़्ज़त अल्लाह की ज़ात देती है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे खुशी होती है कि बहुत अच्छे अच्छे लोग मेरे पास आते हैं, काम करवाते हैं और अच्छे दोस्त भी हैं
और काम भी कर रहे हैं, बच्चों का रिज़्क भी कमा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। मंजिल क्या है मुस्तफ़ा भाई? बस ये मंजिल कोई भी नहीं है, बस हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि शुक्र है, आगे कुछ नहीं है सोचा था। अपने बेटे को किस मकाम पर देखना चाहेंगे? अपने बेटे को अपना काम सिखाएंगे या जो वो मर्जी करना चाहे? नहीं, मैं अपने बेटे को अपने काम में नहीं देने के आने वाला। मैं कहता हूँ ये स्टडी करे, पढ़े और ये कुछ और करे। अच्छा, यानी तो और मुस्तफ़ा भाई बहुत से बच्चे जो हैं वो इस फील्ड में जो है वो काम कर रहे हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो आना चाह रहे हैं, तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, वो इस फील्ड में आएँ या ना आएँ? नहीं आए, जितने आना है शौक की बात है, शौक से करे, दिल से करे तो इंशाल्लाह अल्लाह रिज़्क देने वाला है, कामयाब होंगे, क्यों नहीं होंगे। जब नीयत सीधी होगी, शौक होगा तो सब कुछ होगा, ठीक होगा। तो आएँ बच्चे, करें काम। माशाल्लाह अभी मेरे पास बच्चे हैं, काम कर रहे हैं, 5 बच्चे हैं मेरे पास। ये मेरे शागिर्द हैं, ये 12-12, 14-14 साल इनको हो गए हैं। ये पहले दिन से ये मेरे पास ही हैं। अच्छा, इस वक्त कितने बच्चे आपके पास काम कर रहे हैं? ये 5 लड़के मेरे पास काम कर रहे हैं। अच्छा, तो मुस्तफ़ा भाई नौजवान नस्ल के नाम कोई पैगाम देना चाहें? नौजवान नस्ल को हम यही देना चाहूँगा जी, अपने माँ बाप की खिदमत करें। जितनी खिदमत करेंगे ये सब जो जो कुछ भी है ना, ये माँ बाप की दुआओं की वजह से है। तो जिनके वालिदैन चले गए हैं दुनिया से, तो वो तो चले गए, उनके लिए दुआ करें। तो जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, अपनी माँ की खिदमत करें, अपने बाप की खिदमत करें, उनकी दुआओं के सदक़े अल्लाह ताला रिज़्क देगा इंशाल्लाह। जो भी कुछ करेंगे इंशाल्लाह कामयाबी होगी। मुस्तफ़ा भाई कोई ख्वाहिश जो ज़िंदगी में पूरी ना हुई हो? ख्वाहिशें बहुत सी हैं जी, ख्वाहिशें एक नहीं है, बहुत सी ख्वाहिशें हैं। इस 24 साल के सफ़र में मैंने बहुत सी ख्वाहिशें को गला घोटा है। तो ज़हन में कुछ बड़ा कुछ था, लेकिन नहीं, कुछ मंज़िल हासिल करने के लिए इंसान को अपनी ख्वाहिशों को गला घोटना पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। बचपन में आप एक्टर बनना चाहते थे, क्या वो आपके फेवरेट एक्टर गुलाम मोहिउद्दीन साहब थे, तो अब भी ख्वाहिश है कि आप कभी एक्टिंग में आएं? नहीं, कभी बस शौक तो ज़ाहिर बात शौक होता है ना जी, बस तस्वीरें वगैरह बना के अभी टिकटॉक वगैरह बना के शौक पूरा कर लेते हैं। मुझे पिक्स का बड़ा शौक है, तो तस्वीरें वगैरह बनाते हैं, लगाते हैं। अभी फेसबुक पे, टिकटॉक पे वीडियो शुरू लगाता हूँ, लेकिन वो अब इतनी हद तक नहीं रहा। मुस्तफ़ा भाई बहुत शुक्रिया, आपका टाइम जो है वो बहुत कीमती है और 2-3 दिन पहले मैंने आपको अर्ज़ किया था कि मैं आपका टाइम जो है वो लेना चाहता हूँ, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये थे ग़ुलाम मुस्तफ़ा मिन्हाज साहिब और बड़ी कामयाब स्टोरी। जैसे उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया, मैं आपको उनकी जाए पैदाइश पर लेकर गया, रिसेंटली जिस घर में रह रहे हैं वहाँ भी मैं आपको लेकर गया, ये सैलून आपको मैंने दिखाया है। सरगोदा के अंदर एक बड़े ही कामयाब हेयर ड्रेसर हैं और बड़े बड़े लोग उनके पास आते हैं। तो यही कहना चाहूँगा कि मेहनत करें, कोशिश करें। मेहनत जो है वो खामोशी से की जाती है, कामयाबी शोर मचाती है। तो मुस्तफ़ा भाई को देखते हुए मैं तो बड़ा इनसे इंस्पायर हूँ और ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तब तक के लिए मंजूर शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान, पाकिस्तान के अवाम, अफ़वाज पाकिस्तान ज़िंदाबाद।